नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। भारत का जंगी जुनून ठुस हो गया। भारतीय फौजी चीन के पांव पड़ गए, मोदी कांप उठा। भारतीय हुकाम चीन के आगे बेबस खुफिया मुज़ाकरात कर डाले। भारतीय फौज बड़ी मुश्किल में फंस गई। कश्मीर की आज़ादी तक जंग जारी रहेगी। शी जिनपिंग के ऐलान ने भारत पर सख्ता तारी कर दिया। चीन के हजारों फौजी तोपखाने, टैंक्स और लड़ाका तैयारों ने भारत की चीखें निकलवा दी। भारत की चीन के सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें, जंग की तैयारी करो। चीनी सदर का फौज को बड़ा हुक्म, भारत पर खौफदारी। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। चीन का भारत को लद्दाख की ठंड में जिंदा दरगोर करने का फैसला। इसके अलावा बताएंगे कि लद्दाख में भारतीय फौज पर ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा कि लाचार होकर भारत ने चीन के आगे हाथ जोड़ दिए। नाज़रीन, चीन भारत पर झपट पड़ा, मोदी पर लरसा तारी, पूरा लद्दाख चीन के कंट्रोल में आ गया। लद्दाख की सर्दी ने भारतीय गीदड़ों को भीगी बिल्ली बना दिया। भारतीय फौज अपनी नाकामी पर खून के आंसू रोने लगी। चीन का दबंग ऐलान, भारत बौखलाहट का शिकार। चीन भारत में घुस गया। मोदी, राजनाथ और अमित शाह को जान के लाले पड़ गए। निर्वाणे ने भी अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। राजनाथ की गीदड़ भभकियां भारतीय फौज को ले डूबी। कश्मीर को आजाद करो वरना तबाह हो जाओगे। चीन ने भारतीय फौज को आखिरी वार्निंग दे डाली। लद्दाख की सर्दी ने भारत जंगी आग को ठंडा कर दिया और भारतीय फौज ठिठर कर मरने लगी। चीन ने जदीद जंगी मलबूसात तैयार कर डाले। लद्दाख का सर्द मौसम भारतीय फौजियों के लिए कड़ा इम्तिहान बन गया। चीनी फौज का आज़म देखकर पूरी दुनिया हिलकर रह गई। चीन भारत के इलाके ले उड़ा। चीन की जंगी तैयारियों ने भारत की बैंड बजा दी। भारतीय मीडिया दुनिया को गुमराह करने लगा। भारतीय पहाड़ों पर चीनी फिजाइया की घन गरज। नाज़रीन, भारत की सारी अकड़ निकल गई है। लद्दाख के मुतनाज़े इलाके में भारतीय फौज एक और बड़ी मुश्किल में फंस गई। भारतीय फौज ने लाचार होकर चीन के आगे हाथ जोड़ दिए। सर्द मौसम से डरकर भारतीय फौजी हुकाम ने चीन के आगे हाथ जोड़ दिए। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक चीन और भारत के माबैन सर्द मोहरी को कम करने के लिए एक बार फिर मुज़ाकरात हुए। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये मुज़ाकरात भारतीय इलाके चौशोल में हुए। ताहम इस हवाले से फौरी तौर पर मजीद कोई तफसीलात सामने नहीं आई। ये बातचीत उस वक्त सामने आई जब खित्ते में सख्त सर्दी की लहर का आगाज होने वाला है और इस मौका पर दोनों ममालिक के हजारों फौजी तोपखाने और टैंकों के अलावा लड़ाका तैयारे इस खित्ते में मौजूद हैं। मुतनाज़ी इलाके में जारी सर्द मोहरी की वजह से भारतीय फौज की बड़ी तादाद वहां मौजूद है। सर्द मौसम की आमद की वजह से भारतीय फौज को मुश्किलात का सामना है। इसलिए भारतीय फौज और भारतीय हुकाम चाहते हैं कि सर्दियों में इलाके में अमन रहे और चीन किसी किस्म की कोई कार्रवाई न करे। इसी वजह से भारत बार बार मुज़ाकरात में चीन के आगे हाथ जोड़कर अमन की मिन्नतें करता है। ख्याल रहे कि भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने चीनी फौज को सर्दियों में लड़ने के लिए ललकारा था। राजनाथ सिंह ने कहा था कि हम सरहद पर हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। ठंड में सरहद पर डटे रहने के लिए राशन पानी जमा कर लिया गया। राजनाथ सिंह का मजीद कहना था कि लद्दाख में जबरदस्त ठंड पड़ती है। ऐसे में यहाँ के मौसम को देखते हुए हिंदुस्तानी फौज ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। नाज़रीन, भारत और चीन की अफवाज के अलावा सिफारती और सियासी ओहदेदारों के दरमियान भी मुतअद्दिद मुज़ाकरात के अतवार हो चुके। इनमें गुज़श्ता माह मॉस्को में वज़राए ख़ारजा और वज़ीर दिफा के दरमियान भी बातचीत हुई। 10 सितंबर को दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा के इजलास के बाद फौजी सतह के मुज़ाकरात में इस बात पर इत्तेफाक किया गया था कि यहाँ पर इनकी फौज की सरहदी तनाज़े से दस्तबरदार होना चाहिए, मुनासिब फासला बरकरार रखना चाहिए और सर्द मोहरी को कम करना चाहिए। वज़राए ख़ारजा ने फौजियों, तोपखानों, टैंकों और लड़ाका तैयारों से दस्तबरदारी के लिए कोई टाइमलाइन तय नहीं की है, जो मई में पहली मरतबा सर्द मोहरी के बाद से इस खित्ते में मौजूद है। फौजी माहिरीन ने बार बार मुतनब्बे किया था कि सर्द सहराई इलाके मुतनाज़े इलाके से बाहर किसी भी समत से गलती के तबाहकुन नताइज बरामद हो सकते हैं और भारत और चीन के साथ जो हालात बने हुए हैं, दोनों ममालिक ने बहुत कम मालूमात फराहम की। ताहम दोनों ममालिक की मीडिया ने बढ़ते हुए तनाव को वसी कवरेज दी है, जिससे इनके बाहमी ताल्लुकात को ड्रामाई अंदाज में तब्दील कर दिया। मई से शुरू होने वाली सर्द मोहरी जून में मजीद तेज हो गई थी, जहां पथराव और हाथापाई से लड़ाई में 20 हिंदुस्तानी फौजी मारे गए थे। इस झड़प के दौरान दोनों ममालिक वादी गुलवान और कम अज कम 2 दीगर मकामात से जुज़वी तौर पर दस्तबरदार हुए थे। ताहम कम अज कम 3 दीगर इलाकों में अब भी ये सर्द मोहरी जारी है।
जिसमें पेंगोंग झील का इलाका भी शामिल है। हालिया हफ्तों में एशियाई ममालिक ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाया है कि वो पेंगोंग में एक दूसरे के इलाकों में फौजी भेज रहे हैं और 45 वर्षों में पहली बार इंतबाही गोलियां चला रहे हैं, जिससे एक मुकम्मल पैमाने पर फौजी तनाज़े की अलामत सामने आ रही है। नाज़रीन, दूसरी जानिब चीन ने सर्दी का मौसम आते ही भारत पर हमला करने का हुक्म दे दिया। चीन के सदर शी जिनपिंग ने अपनी फौज पीपल्स लिबरेशन आर्मी को मुमकिन जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक चीन के सदर शी जिनपिंग ने ग्वांगडोंग सूबे के एक फौजी अड्डे के दौरे के मौका पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मैरिन कोर से खिताब करते हुए कहा कि फौज हाई अलर्ट पर रहे और दुश्मन के मुमकिन वार के मुंह तोड़ जवाब के लिए खुद को तैयार रखे। भारत ने चीन के साथ सरहद में जारी कशीदगी के बाद मशरकी सरहद पर भी फौजियों की तादाद में इजाफा कर लिया है। हाल ही में भारतीय अखबार ने इंकशाफ किया कि मरकजी हुकूमत को मिलने वाली इंटेलिजेंस मालूमात के मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ लद्दाख का तकरीबन 1000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका इस वक्त चीन के जेरे कंट्रोल है। दूसरी तरफ चीन ने इंतबाही अंदाज में कहा है कि अगर भारत मुकाबला करना चाहता है तो इसको माजी के बरअक्स ज्यादा फौजी नुकसान उठाना पड़ेगा। नाज़रीन, एक तरफ भारतीय फौज चीन के तरले कर रही है तो दूसरी जानिब भारतीय मीडिया चीन और भारत के दरमियान जंग को हवा दे रहा है। गुज़श्ता रोज भारतीय मीडिया ने लद्दाख के मुहाज पर हर्जा सराई करते हुए कहा था कि सरहद पर हमारे जवानों को हथियार की कोई कमी नहीं। अब ठंड से बचने के लिए दूसरे सामान जैसे कि खास कपड़े, स्पेशल टेंट्स, गाड़ियों के लिए ईंधन और राशन पानी जमा कर लिए गए हैं। ठंड के दिनों में बर्फबारी के पेश नजर सरहद में कोई भी सामान पहुंचाना मुश्किल चैलेंज होगा। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक सीनियर फौजी अफसर के हवाले से दावा किया है कि हर साल लद्दाख में 30,000 मैट्रिक टन राशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस साल दुगने राशन की जरूरत है क्योंकि इन दिनों वहां हजारों फौजी तैनात हैं। नाज़रीन, चीन का कहना है कि वो कश्मीर की आजादी तक लद्दाख में जंग जारी रखेगा, जबकि मकबूजा कश्मीर के सोशल मीडिया ने चीन की तारीफों के पुल बांध दिए। लद्दाख में हिंदू फौज की होने वाली दुर्गत पर सबसे ज्यादा खुश कोई और नहीं, कश्मीरी ही हैं। समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पर चीन कहां तक पहुंचा टॉप ट्रेंड बन गया। इंटरनेट की रफ्तार कम है, खबर रुक रुक कर मिलती है। ये कश्मीरियों की हिम्मत है कि वो लद्दाख में भारत की दुर्गत पूरी दिलचस्पी से सुनते हैं। अब मकबूजा कश्मीर की आवाम में ये तस्वुर आम पाया जाता है कि हालिया वाकयात किसी बड़े इकदाम का पेश खैमा है। ये कश्मीर की आज़ादी के किसी बड़े प्लान का हिस्सा है। वह मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की मंजिल करीब आते देख रहे हैं। चीन भारत के आसाब पर सवार है। चीन ने भारत को धूल चटाने के लिए अपनी फौज को हर मुहाज के लिए तैयार कर डाला है। चीन ने सरहदी कशीदगी के पेश नजर अपनी बहरिया को जदीद तरीन हथियारों से लैस कर दिया। पेंगोंग झील पर चीनी बहरिया ने अपने 6 जदीद जंगी कश्तियां नस्ब कर दी हैं, जो कि भारतीय अज़ाम को खाक में मिलाने के लिए भरपूर सलाहियत रखती हैं। और इसके अलावा 60 फौजी कश्तियां भी पेंगोंग झील में मौजूद हैं, जो कि मौका पर ही भारतीय बहरिया को अपनी नींद सुला सकती है। इसके अलावा चीनी बहरिया की टाइप 928D हमला करने वाली कश्तियां आमतौर पर स्वीडिश CB-90 की तर्ज की हैं, जो कि सरहद के साथ पहाड़ी झीलों पर दुश्मन को मार गिराने की खातिर खास सलाहियत रखती हैं। आखिर में एक बार फिर तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और साथ बने बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया।